बेसिकली तुम अगर ड्रॉपर हो या नीट एस्पायरेंट हो तो तुमने ये ताना जरूर सुना होगा, 3 साल से नीट दे रहे हो, 2 साल से नीट दे रहे हो, अभी भी नीट दे रहे हो क्या, अभी भी नहीं हुआ, इस साल भी ड्रॉप कर रहे हो। क्या क्या ताने आपको सुनने नहीं पड़ते। ऐसे ताने, नीट ड्रॉप करना मतलब इंडिया में मुंह काला कर लेने जैसा है। लोग तुम्हें कोई कसर ही नहीं छोड़ते नीचा दिखाने की, ये बोलने की तुम अरे तुम अभी मुझे, मैंने 3 साल मतलब 2 साल ड्रॉप किया था प्रॉपर। तो एक मैंने लिटरली, मुझे घर से बाहर निकलने से पहले डर लगता था कि भाई साहब ये कुछ बोल देंगे, फिर मेरा दिमाग खराब होगा, फिर मैं सोचते बैठूंगी। ये जो तुम्हारी आधी हिम्मत है ना सिलेक्शन नहीं होने की, ये तुम्हारे रिलेटिव्स और तुम्हारे आसपास के लोग ही तोड़ते हैं। ठीक है, बोल बोल के बोल, इस बार भी नहीं हुआ, ठीक है, इस बार भी ड्रॉप ले रहे हो। मेरे घर के पड़ोस वाली लड़की है, उसका तो एम्स हो गया। मेरे मामा के चाचा की बेटी थी, उसका तो केजीएम हो गया। ऐसा उनके पास कोई ना कोई जरूर होगा जिसका हो गया होगा और तुम्हारा नहीं हो रहा है। तो तुम उनके हिसाब से हो कतई लूजर आदमी। उनके हिसाब से तुम्हें इस दुनिया में एग्जिस्ट करने का ही हक नहीं है। तो मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी के बारे में आज, अपनी खुद की कहानी क्या, मेरी अपनी रियल लाइफ स्टोरी के बारे में बताऊंगी। नमस्कार सभी को, मैं हूं चंद्राली वांदे। मी समाज स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीला मी रशियाला 6th इयरला मेडिकल स्टूडेंट आहे आणि मी नागपूर महाराष्ट्रमध्ये। सो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी तो नहीं, क्योंकि आज तक मैंने कुछ खास किया नहीं है, ठीक है, कि मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगी, जरूर सुनाऊंगी एक दिन, और तब तक के लिए फेलियर स्टोरी सुन लो। क्योंकि मेरा ये कहना है कि भले एक सक्सेस स्टोरी तुम्हें जितना नहीं सिखा सकती ना, उतना फेलियर स्टोरी जरूर सिखाएगी। बहुत लोग तुम्हें बोलेंगे कि हाँ मैंने, कोई भी टॉपर नहीं बोलेगा क्या, नहीं यार मैं ज्यादा नहीं पढ़ता था, तब बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं बोलेगी टॉपर पढ़ते नहीं, ऑब्वियसली पढ़ते इस वजह से टॉपर है। बट तुम्हें एक्चुअल चीजें कोई नहीं बताता। ठीक है, हर टॉपर एक ही बोलता है मैं सुबह 6 बजे उठता था, मैं शादी में नहीं गया, मैंने सैक्रिफाइसेस करे, मैंने ये करा। भाई जिन बच्चों का 300 400 500 आया है, उन्होंने भी सैक्रिफाइसेस करे हैं। उनका ऐसा नहीं कि उन्होंने सैक्रिफाइसेस नहीं, उन्होंने भी सैक्रिफाइसेस करे हैं। बट उनका पता है, मेरा ये कहना है कि एग्जाम हॉल में तुम जब जाते हो ना, एक ड्रॉपर को पता है उसके दिमाग में क्या बीतती है। नहीं तुमने पिछले बार जो एग्जाम दिया था उसका पूरा तुम्हारे इसमें ऐसा पूरा एक पिक्चर चलता है कि क्या क्या हुआ था एग्जैक्टली, और एक भी क्वेश्चन नहीं आया ना, एक भी सिंगल क्वेश्चन पे एमसीक्यू पे तुम अटक जाओ ना, पूरा मतलब कहानी आ जाती है कि माँ, सबसे पहले याद आता है कि माँ बाप को क्या चेहरा दिखाऊंगा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो। सबसे बड़ा इंसान को पीछे खींचने वाला यही चीज होती है। तो इंसान धीरे 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 धीरे, एंड तुम पता है नीट एस्पिरेंट्स का कोई सुनता भी नहीं है। हर कोई बोल के चला जाता है, हर कोई सुना के चला जाता है, बट सुनने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अभी तुम्हारे जमाने में अभी तो भी पेरेंट्स काफी ज्यादा हेल्पफुल, अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं। बट मेरे टाइम पे 2019 जब मैंने तब एमबीए अब्रॉड को चूज करा था, 2017, 2018, 2019 3 साल मैंने नीट का एग्जाम दिया है। तो उस वक्त नहीं समझते थे पेरेंट्स इतनी सारी चीजें। तो एंड पेरेंट्स अपनी जगह कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि कोचिंग आजकल तुमको भी पता है बहुत अच्छे से कितनी महंगी हुई है। कोई मेरी बहुत हाई क्लास कोचिंग नहीं थी। नागपुर से हूँ मैं प्रॉपर, मानेवाड़ा में मेरा घर है, नागपुर मानेवाड़ा में। तो वहीं पे एक कोचिंग है, ठीक है, मानेवाड़ा में फाले सर करके है, जिनके पास मेरी बायो की क्लासेस थी। पहली बार मेरी इंटरेक्टिव में क्लासेस थी, रेशम बाग में बंद हो गई, मैं चली गई, कोचिंग बंद हो गई। ठीक है, तो पैसे चले गए, ज्यादा पैसे दिए नहीं थे, 80,000 दिए थे, 2.5 लाख कोचिंग की फी थी, उसमें से 80,000 दिए थे, इसलिए कम बोल रही। ठीक है, फिर मैंने घर पे पढ़ा कैसे तो भी, कुछ टाइम बाद बंद हो गई थी, नहीं चली तो। फिर उसके बाद मेरा तब स्कोर अच्छा आया था, 350 आया था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि तुम ड्रॉप ले लो। फिर मैंने सोचा कि मैं ड्रॉप ले लेती हूँ। ठीक है, तो सब लोग बोल रहे तो हाँ, मुझे लगा उस वक्त 350 स्कोर वेरी गुड स्कोर। 400 405 450 में उस वक्त 2017 में 450 में बच्चों को लग रहा था कॉलेज। तो इस वजह से लगा कि हो जाएगा, 350 आया, 450 100 मार्क्स तो लाने। ठीक है, तो यही तो सबसे बड़ा जो तुम्हारा स्कैम होता है ना तुम्हारे साथ, 450 है, 550 ही तो लाए, 550 है, 650 तो लाने, 650 है, 700 तो लाने। अरे तुम्हारे इसमें मार्क्स ऐड नहीं हो रहे, हर साल तुम्हें फिर से 0 से स्टार्ट करके उतना स्कोर करना है। ये चीज को ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने 2nd ईयर में कोचिंग लगाई थी। फिर मैंने फाले जो है वहाँ पे मेरा बायोलॉजी था, केमिस्ट्री मेरा प्रधान मैम के पास था, एंड ऑलवेज फिजिक्स की लगी पड़ी थी। किसी का भी फिजिक्स समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि मैं संजुबा में हूँ। संजुबा में एक स्कूल है बहादुरा में, नागपुर में। तो वहाँ पे जो मैथ्स के टीचर थे वो मैथ्स में बहुत गोल्ड मेडलिस्ट थे, पर बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे। ठीक है, उस वजह से, और मेरी 9th 10th में कभी कोचिंग मेरी थी नहीं। मुझे पहली बार कोचिंग लगा के मिली 12th में। ठीक है, क्योंकि मतलब मैं बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। वहाँ पे ऐसा होता है कि लड़की को कोचिंग वोचिंग मत लगा के दो, लड़कियां बिगड़ जाएगी। ठीक है, गाड़ी मत दो, फोन मत दो। मुझे अपना जो पहला फोन भी था ना, यहाँ पे 2019 में आने से पहले मिला ना, तो ये सारी चीजें कभी पहले मिली नहीं। हम लोग मम्मी का ही फोन यूज करते थे, मम्मी और मेरा भाई दोनों।
ठीक है। तो फिर उसके बाद हमें दूसरे 2017 में अच्छा स्कोर आया, 2018 में मैंने फिर से नीट दिया, 2018 में मेरा 434 आया, नहीं हुआ। फिर 2018 में मेरा फिजिक्स की वजह से नहीं हुआ। फिर मुझे मेरी मम्मी बोली फिर से एक अच्छी कोचिंग लगा के देती हूँ। मैंने बोला कोटा भेजो। मेरी मम्मी कोटा भेजने में रेडी नहीं थी। मेरी मम्मी को लगा कि मेरी बेटी रह ही नहीं पाएगी, मेरी बेटी बहुत ही सीधी सादी सी है तो रह ही नहीं पाएगी बाहर की जगह में, नहीं भेजा कोटा में। मैंने नांदेड़ भेजने बोला, नांदेड़ भी नहीं भेजा। फिर 2019 में फिर मेरे को घर पे, मतलब 2018 में भी फिर से घर पे बिठा दिया। फिर मैंने 2019 में नीट दिया, तब जाके अपना बेस्ट दे के 500 तक के स्कोर आया। बट एज ऑलवेज नसीब खराब, ऊपर से मिडिल क्लास फैमिली, ऊपर से एवरेज दिमाग, सिलेक्शन नहीं हुआ। प्राइवेट कॉलेज मिले वो मैं अफोर्ड कर सकती नहीं, ठीक है। फिर वही पेरेंट्स ने बोला कि नहीं हुआ, इतना पैसा लगाया, ऐसा वैसा। मैं उनको कभी गलत नहीं मानूंगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने कमाई का, मेहनत का पैसा लगाया। मेरी माँ ने लिटरली मुझे शारदा में कोचिंग लगाते वक्त, शारदा में एक सर है नारायण शर्मा सर, ठीक है, पता नहीं आज भी वो सर है या नहीं उस कोचिंग में, ऑब्वियसली होंगे, बट डायरेक्टर है कोचिंग के, ठीक है। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इंसान अच्छा है इसलिए इंसानियत के नाते से बता रही हूँ। मेरी उस वक्त कोचिंग की फी उनकी थी 1,20,000, उन्होंने मुझसे लिटरली 70,000 लिए, ठीक है, क्योंकि मेरे हालात नहीं थे। और मेरी मम्मी ने लिटरली जो अपना कंगन होता है ना हाथ का, वो गहान रख के, सोनार के पास गहान रख के मेरी कोचिंग की फी भरी थी। तो उन्होंने मेरे लिए, मेरा स्कोर पहले वाला बहुत अच्छा था, इसलिए उन्होंने मेरे लिए कोचिंग मतलब, और मैंने कोचिंग भी मतलब बहुत लेट स्टार्ट करी थी, नवंबर दिसंबर तक के मैं राउंड्स का ही वेट कर रही थी कि हो जाएगा करके, बट नहीं हुआ। तो फिर मैंने लेट स्टार्ट किया, उन्होंने मेरी फीस भी बहुत कम करी, 70,000 में मेरा उस वक्त एडमिशन हुआ था। और उन्होंने मेरे लिए फीस लिटरली जेन्युइनली बहुत कम करी थी, तो उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। एंड मुझे अच्छी कोचिंग मिली वहाँ पे, ठीक है। बट फिजिक्स मेरे दिमाग में कभी गया ही नहीं, कोई, मुझे लगा कि मेरे को फिजिक्स आता ही नहीं और मेरे दिमाग में फिजिक्स जाता ही नहीं। मुझे फिर उसके बाद आने के बाद मुझे लगा, सबने बोला BMS कर ले, BDS कर ले। मैंने बोला BMS BDS तो मुझे करना नहीं था, बट मुझे पता था कि B.Pharm में थोड़ा बहुत स्कोप है, तो मैंने B.Pharm के कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, सोचा कि कर लेती हूँ B.Pharm, मेरी ही गलती है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, माँ बाप ने तो पानी की तरह पैसा लगा दिया, अब नहीं हुआ तो कौन से मुंह से बोलूँ कि मुझे MBBS ही करना है, कौन सुनेगा करके। तो गई, मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए। उसके बाद सब लोग ऐसे अजीब सा, मुझे ऐसा फील हो रहा था, ऐसा वो सारा लोग जो है ना, ऐसा लग रहा था मैं यहाँ बिलोंग ही नहीं करती, मैं कहाँ आ गई। मैंने अपने 2 साल जिंदगी के वेस्ट करे लिटरली MBBS के लिए, और मैं 2 साल वेस्ट करने के बाद भी अगर MBBS नहीं करूँ तो मेरे वो 2 साल का क्या फ़ायदा। BMS ही करना था, BDS ही करना था, वो तो मुझे पहले साल में मिल जाता, 2017 में मिल जाता। फालतू में 2 साल बुढ़ी हो गई और मैंने MBBS भी नहीं करा। तो मैं गई वहाँ पे एंड एक दिन कॉलेज से वापस ही नहीं आई, क्योंकि मेरी मम्मी मान ही नहीं रही थी अब्रॉड भेजने के लिए। बोले हमारे घर में कहीं ऐसा जाता है क्या, कोई इतने दूर, इतने बाहर, तो वहाँ से शादी करके आ जाएगी, हम तेरी शादी में दहेज कहाँ से देंगे, बिना दहेज के तो हमारे शादी नहीं होती, तो फिर कैसे शादी करेंगे हम लोग, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा, ऐसा वैसा। मैंने बहुत कोशिश की मम्मी को मनाने की, मेरी मम्मी बिल्कुल लगी पड़ी कि नहीं मतलब नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने आई ही नहीं, मेरी मम्मी को लगा कि मैं लाइक जिद कर रही हूँ बस, मुझे ऐसा कुछ नहीं। फिर मेरी मम्मी ने मुझे ढूंढना चालू किया, उसकी भी एक अलग कहानी किसी दिन मैं बताऊंगी तुम्हें कि मैंने कैसे अपनी मम्मी को कन्विंस किया, ठीक है। उसकी वीडियो है अलग से, हाउ आई कन्विंस माय पेरेंट्स, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये भी बताया आपको कि आपको अपने पेरेंट्स को ऐसा कन्विंस नहीं करना है, मेरी गलती थी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि फिर मेरी मम्मी घर से मैं भागने के बाद मैं अपनी मम्मी को मिल गई थी। एंड क्या गई थी एक जहाँ पे ऐसा कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं अपार्टमेंट बन रहे होते, उस पर जाके बैठ गई थी मैं, वो देख रही थी ऐसा मेरे को ढूंढ रहे कौन किधर जा रहा है, ठीक है। मेरे घर के पास स्वामी समर्थ का मंदिर है, मुझे पता था कि घर छोड़ के जाने के बाद वहाँ पे जाके बैठूंगी, क्योंकि खाना मिलता है वहाँ पे और मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, तो मैंने सोचा वहाँ जाके बैठूंगी, 2 टाइम खाना तो मिलेगा। तो मैंने, मेरी मम्मी को पता था कि ये वहीं पे गई होंगी करके, तो मेरी मम्मी पहले उस मंदिर में ढूंढने जाएंगी ये भी मुझे पता था, तो इसलिए मैं वहाँ पे पहले नहीं जाके बैठी, मैं ऊपर से अलग से देख रही थी, वहाँ पे जा रहे थे सब घर के पास में। फिर उसमें अपार्टमेंट के लोग में एक आदमी आया, उसने मराठी में बात करी कि तू इधर काबर बसली है। फिर उसे लगा कि मुझे मराठी नहीं समझ में आती, फिर उसने मुझे हिंदी में पूछा तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो, तो उसको लगा कि लड़की डर रही है, मुझसे बात नहीं कर रही। फिर उसने अपनी बीवी को भेजा, उसकी बीवी पुलिस में थी, वो बोली तुम चोर हो, क्या चोर करके लेके आई हो। फिर सब लोगों को बोली अपने अपने घर में चेक कर लो। तो फिर मैं पैसे वैसे लेके कुछ ऐसे भागी नहीं थी, अपने घर से भी मैं पैसे लेके नहीं भागी थी, मैंने इतना दिमाग लगा के नहीं भागी थी, मैं ऐसा इमोशनली भागी थी, जाना है करके। तो फिर उसके बाद सबने अपने घर पे चेक कर लिया, तब तक मैंने बोला यार इनके घर का कोई चोरी भी नहीं होगा, बोलेंगे चोरी हो गया, तब तक मैं भाग गई फिर वहाँ से। फिर मैंने बोला ये तो बेकार चीज़ है बाबा, चुपचाप अपने घर पे जाओ। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि, मेरी मम्मी ने पहले तो मस्त सूता, बहुत मारा।
फिर बोला कि मैंने बोला कि नहीं, या तो शादी कराओ या तो फिर एमबीबीएस कराओ, नहीं हो पाएगा करके। फिर मेरी मम्मी ने माना, बोला बताओ कैसे करना पड़ता है, क्या है। फिर मैंने जब 2017 में, मेरी एक दोस्त थी इंटरैक्टिव में, अरुंधति दलाल कर, वो औरंगाबाद गई थी, तो वो फिर उससे बात करी। वो उसके पेरेंट्स भी दोनों डॉक्टर थे और उनकी उनकी भी दोनों बेटियां थी, और दोनों बेटियों ने बाहर से एमबीबीएस किया था। फिर हम लोग उनके घर पे गए, तो मैं उतनी एजुकेटेड फैमिली से भी नहीं हूँ, ठीक है, मेरे पेरेंट्स कोई खास एजुकेटेड है नहीं, तो मेरी मम्मी 12th पास ही है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि उनसे, इनकी ये दोनों डॉक्टर हैं, इन्होंने अपनी बेटी को भेजा औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में भेजा, तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा सही ऐसा। तो फिर हमने उनसे पूछा, मेरी मम्मी, हमारी हैसियत नहीं थी, मेरी मम्मी की हैसियत नहीं थी और मेरी नहीं थी कि मुझे भेजे, तो भी मुझे भेजा। मेरी मम्मी बोली नहीं, इनकी बेटी यहाँ पढ़ रही, तू भी यहाँ पढ़। टिपिकल इंडियन फैमिली, उनको लगता है कि नहीं, मैं औरंगाबाद नहीं भेजूंगी तो ये बच्चे का कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला मम्मी अपन नहीं है, अपन नहीं कर सकती इतना अफोर्ड, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में भेज दो, मैं कहीं पे भी पढ़ लूँगी, ठीक है। तो मेरा था क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में जाने का। क्रीमिया फेडरल मुझे क्यों जाना था, क्योंकि मैंने बोला तुम्हारे पास कंसल्टेंट के पास जाने के बाद मैंने बोला तुम्हारे पास जो सबसे लोएस्ट बजट में जो यूनिवर्सिटी है ना, वो यूनिवर्सिटी मुझे दिखाओ, क्योंकि मुझे पैसे बचाने हैं, ठीक है। बाकी मैं सब एडजस्ट कर लूँगी, सारी चीज़ें मैं एडजस्ट करने के लिए रेडी थी, ठीक है। तो वो क्रीमिया फेडरल में अप्लाई करने में लेट हो गया, तो मेरा उस यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ था, वरना मैं पहले उस यूनिवर्सिटी में जाने वाली थी। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने बोला कि जानते उस यूनिवर्सिटी वैसे भी नहीं हो रहा, कहाँ जाएगी, इतना दूर बॉर्डर पर है करके, तो बोले मत जा। फिर उसके बाद मेरे को औरंगाबाद में ही भेजा, जब मैंने बोला था वो ज़्यादा फीस है मत भेजो। फिर मेरी मम्मी का डिसीजन था, फिर मैंने बोला कि ठीक है औरंगाबाद जाती हूँ करके। बहुत बार आपके पेरेंट्स आपको ये सोच समझ के बैठते हैं कि आपके घर के आजू बाजू वाला कोई तो भी गया है उस यूनिवर्सिटी में जाने के बाद, ये मेरे बच्चों को हेल्प करेगा या करेगी। नहीं करते वो लोग, किसी के भरोसे में मत आना, बिल्कुल नहीं करते, कॉल भी नहीं उठाएंगे वहां जाने के बाद, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ उन्होंने मेरी हेल्प नहीं करी, पर मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर मैं, ये मेरा था लाइक, जब मैं नीट के लिए, जब मैं जा रही थी ना, मेरी मम्मी ने किसी को नहीं बताया कि मेरी बेटी को मैं भेज रही हूँ, जा रही हूँ, क्योंकि तुम जब भी कुछ अच्छा करने जाओगे ना, 4 लोग तुमको, तुम्हारे में तो नहीं पता होगा, हमारे मराठी में ना ऐसा बहुत होता है, इनकी बेटी ऐसा करी, नहीं 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 वापस खींचो, हम पता है तुमको मेरे फलाने ढिमकाने अमकाने की ऐसी ऐसी बेटी थी, रशिया से एमबीबीएस करके आई, उसका कुछ भी नहीं हुआ, 10 साल से खाली बैठी है, 20 साल से बूढ़ी होगी। ऐसा खतरनाक एग्जाम्पल दे देंगे भाई, तुम ही सारा डिप्रेशन में आ जाओगे कि करूँ कि नहीं करूँ करके। अब इतना ज़्यादा तुम्हें पीछे खींचते हैं, तो तुम अगर अपने आप पे डाउट कर रहे हो ना कि मैं तुम्हें अपनी इतनी सारी कहानी, इतनी सारे फेलियर तुम्हें मैंने क्यों बताया, मैं तुम्हें क्या बोलती हूँ, एक सक्सेस स्टोरी तुम्हें बिल्कुल भले की ना बता पाए कि तुम सक्सेसफुल कैसे होना है। वो बच्चा सुबह 6 बजे उठ कर पढ़ता था, 14 घंटे पढ़ता था, वो तो तुमको भी पता है, तुम भले ही वो ना कर पाओ, पर तुम्हें ये अगर पता है ना क्या करने से तुम फेल हो जाओगे, तो एटलीस्ट तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे। एक सक्सेस स्टोरी तुम्हें भले ही सक्सेसफुल ना बनाए, पर एक फेलियर स्टोरी तुम्हें जरूर बताएगी तुम्हें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। एंड मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, आई होप कि तुम लोगों का हो। मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि लोग बहुत ताना मारेंगे, काम है उनका, क्या कुछ तो काम चाहिए होता है ना लोगों को, बेरोजगार होते हैं तो बोलते रहेंगे। तुम अगर लोग तुम्हारे बारे में तुम्हें बोल रहे हैं, या लोग तुम्हारे बारे में कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसका मतलब एक ही है कि तुम जिंदगी में कुछ कर रहे हो। और लोग तुम्हारे बारे में नहीं बात कर रहे हैं ना, तो उनको दो टॉपिक दो कि भाई मेरे बारे में बात करो, करो मेहनत करो। जब मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे, लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे, तो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, तो तुम और मेहनत करना। तुम्हें कोई बोले तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, तो बोलना ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ। किसी को उल्टा जवाब नहीं देना, क्योंकि हमेशा तुम्हारा उंगली उठाने वाले और ताली बजाने वाले हाथ और लोग एक ही होते हैं। किसी का सिलेक्शन हुआ, बोलेंगे हाँ इसने मेहनत करी इसलिए सिलेक्शन हुआ। किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, भले उस बच्चे ने उतनी ही मेहनत करी हो, बोलेंगे बोला तो था नहीं होगा, इसका लक्षण तो पहले से दिख रहे थे, पढ़ता ही नहीं था। ये है लोग, ये है इनकी सोच, ठीक है। इसीलिए एक नीट एस्पिरेंट जानता है एक नीट एस्पिरेंट का स्ट्रगल। मैंने अपने 6 साल कर लिए, आगे भी मैं पास हो जाऊंगी, मुझे बिल्कुल गारंटी है, ठीक है। अपनी 6th ईयर तक की तो है, ठीक है। तो 4 महीने बचे हैं, मार्च चल रहा है, तो अब तक के मेरे सारे एग्जाम्स 5 आउट ऑफ 5। फार्मा का टीचर खराब था औरंगाबाद का, सच में, डॉक्टर जेजा, ठीक है, उसकी वजह से मेरे 4 आए। अदरवाइज मेरे सारे सब्जेक्ट में फार्मा में 5, फार्मा में बोलो सारे सब्जेक्ट में 5 में से 5 है। रेड डिप्लोमा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो तुम्हें ये बोल रही हूँ कि अगर मैंने कर लिया ना तो तुम भी कर लोगे। तुम्हें भी अगर अपने आप पर डाउट हो रहा है ना कैसे करूँगा क्या करूँगा, अगर तुमने अपने माइंड में डिसाइड कर लिया तुम्हें करना है, तुम कर लोगे। तुम्हारे पास पैसा नहीं हो, पैसा आएगा, पैसा कहीं से भी आएगा। तुम जो सोचते हो ना, अगर तुम सोच सकते हो तुम वो कर भी सकते हो, ये तुम्हारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए। क्योंकि मैं जिस फैमिली से आती हूँ ना, नहीं भेजते भाई, हमारे यहाँ लड़कियों को नहीं भेजते ही नहीं, ठीक है।
लिटरली कुछ लोगों ने तो बोला लड़की पे पैसा लगाने से अच्छा इतना पैसा लड़के को लगाओ, लड़के को डॉक्टर बनाओ, क्योंकि मेरे भाई में और मुझ में 1 ही साल का फर्क है, तो हम दोनों साथ में ही थे और उसको भी डॉक्टर बनना था और हमारे घर में से दो में से सिर्फ एक ही जन डॉक्टर बन सकता था, क्योंकि 2 का तो हमारे पास पैसा ही नहीं था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो तुम लोग करो, खुद पे डाउट मत करो, लोग हैं उस चीज़ के लिए, तुम्हें अपने आप पे भरोसा करना है, अपने आप पे भरोसा करना है, अपनी मेहनत करना है, अपनी मेहनत से अपनी सक्सेस से जवाब देना है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे उम्मीद लगा बैठे हैं कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन होगा, तो एटलीस्ट वो ये बोले कि हाँ मेरे बच्चे ने मेहनत करी है। तो आज जिन बच्चों ने मेहनत करना छोड़ दिया है ना, नहीं होगा, मत करो। जो तुम सपने देख के बैठो ना रशिया जाके लाइफ एंजॉय करूंगा, मत करो। एक बार उनकी तरफ देखो, वो 4 लोगों को गर्व से बताते हैं कि मेरा बच्चा नीट दे रहा है, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। एक बार प्लीज उनके बारे में सोचो, तुम्हें कैसा लगता होगा। कल जाके तुम पैसा कमाओ, पैसा कमा के देखो एक बार, और फिर वो पैसा किसी को दे के देखना, मन नहीं करता देने का, क्योंकि तुमने मेहनत से कमाया है ना। तो वो इतना लाखों का पैसा तुम पे बहा रहे हैं, तो वो तुम्हें अगर डांटते भी है ना कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सिर्फ पेरेंट्स को ही हक है तुम्हें जो चाहे बोले, चाहे थप्पड़ मारे, चाहे कुछ भी करे, क्योंकि उन्होंने करा है ना। कोई अगर तुम्हें बोल रहा है ना, अगर उसका तभी सुनो जब वो तुम्हारी फी पे कर रहा हो, बस सिंपल सी बात है। बाकी इसके अलावा तुम अपनी मेहनत करो और अपने वक्त से और अपने सक्सेस से जवाब दो, मुंह से नहीं। कि मैं तुम्हें ये चीज इससे पहले भी बोली है, कृष्ण जी जो थे वो पहली बार में वध कर सकते थे, पर अपने लिए 100 गालियां सुनी ना, क्यों सुनी? तो अपने लिए निगेटिविटी से मत भागो, जो तुम्हें खराब बोलता है ना उसका बैठ के सुनो, जो बोलता है ना तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, एक दिन उसके साथ बैठो और बात करो। मुझे मैं लाइव करती हूँ ना यूट्यूब में, 10 लोग बोलते हैं तेरा FMG नहीं होगा, तेरा FMG नहीं होगा, मैं उन्हें हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती हूँ, बिल्कुल थैंक यू सो मच। ये चीज करो, तुम जितना निगेटिविटी से भागोगे ना, तुम उतना तुम्हें लोग और तुम पे हावी होंगे, तो उन्हें अपने आप पे हावी मत दो, सुनो सबका सुनो। मैं कभी नहीं बोलूंगी कि डिसरिस्पेक्ट करो, ना तो अपने किसी रिलेटिव की, ना तो कुछ। उस जो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे ना, उन्हें अपना जवाब खुद मिल जाएगा। तो ये था, पढ़ो अच्छे से, अभी भी वक्त है। आज मार्च है, मार्च अप्रैल 2 महीने हैं, ठीक है। 400 स्कोर तो भी आराम से आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे बस टेक्स्ट करना है, जो भी आपका MBA से अब्रॉड से डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, आप इस पे टेक्स्ट करिए। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, चैत्राली कल्पना वांदे नाम से मेरी ID है, ठीक है। बाकी मैं आपको और भी ऐसी कहानियाँ बताऊंगी कि कैसे खतरनाक चीज़ें रही मेरी लाइफ में। तो मैं ऐसी इंसान पहले थी नहीं, अब मैं ऐसी हो चुकी हूँ, ऐसा है। मैं इतनी ज़्यादा पहले बात नहीं करती थी, अब मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ। तो ये है, एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। अगर आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए प्लीज़। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।